लिए आए न्याय के लिए, न्याय मिलना चाहिए हमारी लड़की को। कुछ नहीं हो रहा। आज 6-7 दिन हो गए। इतने टाइम हमारी लड़की ससुराल भी आ चुकी थी और उसने कुछ नहीं बताया, ना इन लोगों ने बताया। अगर लड़की को कुछ होता हम ले जाते, इधर से नहीं रखना था आपको। तो कुछ पता नहीं है मुझे, तो इसलिए आए कि न्याय चाहिए। इसका कौन है? आप ही लोगों जैसा न्याय दिला दो सब लोग मिलके। अच्छा, पुलिस के अधिकारियों से बात हो रही है, प्रशासन के लोगों से बात हो रही है, क्या कह रहा है वो लोग? अब वो इन लोगों का मालूम होगा, हम तो बाहर जाते नहीं है। लेकिन यही हो रहा है, अब इन लोगों ने बता दिया, डील डाले बस। तफ्तीश में है, तफ्तीश में है। क्या कह रहे थे? भाई वो उनसे बात हुई थी, सीओ साहब से, बोल रहे थे तफ्तीश पे है केस अभी। बस यही बस नहीं। हाँ, एक लड़की मर गई, उसकी तफ्तीश कितने समय तक करेंगे? आप बताइए, कितने लोग मर जाते हैं। मासूम लड़की, कई बार हत्या हो चुकी है, किसी के लड़के को मार देते हैं, तो इन्हें न्याय क्यों नहीं देते हैं? अगर न्याय प्रक्रिया जल्द से जल्द हो जाए तो आज इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को माता पिता से हाथ धोना पड़ रहा है। आप यही सोच के हमें डर लगता है कि अगर लड़की का, तो देखो माँ बाप और पिता दोनों ही चले गए, वो जेल चले जाएंगे, माँ चली गई, इसका कौन है बेचारी का? आप बताइए जरा। तो आज जल्दी से जल्द न्याय क्यों नहीं हो रहा है? आज इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये केवल दिखावा है और ये झूठी बातें हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं आप कुंवारी लड़कियों, बलात्कार का हो जाता है केस, कहीं लड़कियों को मार दिया जाता है। तो इस सरकार में बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल गलत बात है जो ये नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल खोखला नारा है ये। तो हम महिलाएं सब मिलके मांग करती हैं कि उनकी बेटी को न्याय दे, और जो बिहार की बिटिया है उसको भी न्याय दे। आज हम सब उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी यहाँ एकत्रित हुए थे। तो महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत सरकार को गौर करना चाहिए, और ऐसे दरिंदे जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं उनके लिए कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। ये हमारी मांग है। अच्छा माता जी, घटना के बाद कुछ पता चला फिर कि कैसे क्या हुआ था? कोई जानकारी लगी थी फिर घटना के बाद? नहीं, हम जे लोग गए थे, इन लोगों को पता होगा। बाद में कुछ पता चला नहीं, हम लोग सीओ साहब गए थे, हम लोग गए थे अभी परसों नरसों। तो सीओ साहब ने हर घर जाके पूछा महिलाओं से, तो वो सीओ साहब बताएं कि हकीकत क्या है। हमारी लड़की ने फांसी लगाई कि उन्हीं लोगों ने फांसी लगाई, वो तो मोहल्ला वालों ने सीओ साहब को बताया कि कितनी अभी तक। उसके बाद फिर हम गए थे रिपोर्ट उसके लिए, तो आज उनसे भी बात हुई, कोतवाली वालों से भी, और सीओ साहब के यहाँ भी गए। तो उनकी तरफ से जवाब यही है, बाकियों को ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। जब हम लोगों ने नामजद एफआईआर कर रखी है तो साक्ष्य का वो दोषी है नहीं है इसका फैसला तो न्यायालय करेगा ना। पुलिस कब से फैसला करने लगी कि वो दोषी हैं या नहीं है? हमने नामजद एफआईआर करी, हमारी मांग ये है चारों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अब वो सारे लोग, एक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग खुले घूम रहे हैं झांसी में, अपने अपने रिश्तेदारों के मार्फत हम लोगों के, इनके मौसा जी के ऊपर, मौसी जी के ऊपर, सबके ऊपर दबाव बनवाया जा रहा है। रिश्तेदारों से फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि आप राजीनामा कर लो, हमारा नाम कटवा दो। हम क्यों नाम कटवा दें? हमारे हाँ, और झूठा प्रचार कर रहे हैं आप, 50 लाख रुपए में हमारा राजीनामा हो गया, ये हो गया। हम लोग अपनी बिटिया की, बहन की कीमत लगाकर उनसे राजीनामा कतई नहीं करेंगे। उन्हें ये मतलब खबर उनके माध्यम से ही पहुंचा दी गई है, और इस आपके मार्फत भी मैं कहना चाह रहा हूं, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होगी, होकर रहेगी। झांसी पुलिस प्रशासन उनका किसी भी तरीके से अगर संग देगा तो ये जो घटनाक्रम है ये पूरा मैं उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं लखनऊ में, उन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये लेके जा रहा हूँ। कल ही इनकी शिकायत में करने जा रहा हूँ। इनके कल तक अगर ये गिरफ्तारी करते हैं तो अच्छी बात है, वरना परसों हम इसकी शिकायत जो है लखनऊ में मुख्यालय में करने जा रहे हैं। जब आप लोगों ने एफआईआर की थी तो उसमें किस किस को नामजद किया था? 4 आरोपियों को नामजद किया था, जिसमें उसका पति संदीप भदौलिया, उनके जेठ कृष्ण कुमार भदौलिया, उसकी माताजी विनीता भदौलिया और उसकी जेठानी मनीषा भदौलिया। चारों लोगों के नाम नामजद एफआईआर है बाकायदा, और सबके ऊपर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज है। उसके बावजूद भी पुलिस ने सिर्फ एक मुख्य अभियुक्त को उस दिन गिरफ्तार करने के बाद से वो शिथिल पड़ी हुई है, और उनकी तरफ से रिप्लाई हम लोगों से ये बोल दिया करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लड़की का पोस्टमार्टम हो जाए दो, और फिर उसके बाद भी हम वो नहीं कर रहे, चला नहीं रहे थे। तो पुलिस वाले ने कहा कि नहीं जल जाए तो कार्रवाई होगी, पकड़ रहे, और बस उसके बाद सब हो गया, ढील डाल दी है पुलिस ने बिल्कुल ही।
हम तो सर एक बात कह रहे हैं, 100 की सीधी बात, हमारी लड़की को न्याय नहीं मिला तो हम पति पत्नी यहीं चौराहे पे आत्मदाह करेंगे। सीधी बात, बस 100 की सीधी बात, एक ही हम समझ रहे हैं, दोनों पति पत्नी यहीं आत्मदाह करेंगे। कल लखनऊ जा रहे हैं, डीजीपी से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे जाके, और उसके बाद उचित और विधिक कार्रवाई की मांग की जाएगी। जितने नामजद है उनकी गिरफ्तारी की जाए यथाशीघ्र, और कम से कम जो मर गया वो तो चला गया, पर ये बच्ची है 5 साल की, इसको न्याय मिलना अति अनिवार्य है। हर तरीके से उसकी अभी आयु इतनी है कि उसे कुछ नहीं पता है कि क्या हो गया, मेरे माँ के साथ क्या हुआ है, उसे कुछ नहीं पता, पर उसका जीवन कैसे सिक्योर होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कल डीजीपी से मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मंगलवार को मिलेंगे, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई के लिए वहाँ से हम करवाएंगे। अदरवाइज माँ बाप ने, लड़की के बाप ने कह दिया है कि मैं आत्मदाह कर लूँगा। इसके बाद भी यदि कुछ नहीं होता है, ढीला रवैया रहता है, हाँ, अगर कोई मतलब कोताही बरती जाती है किसी भी तरीके की, तो माँ पिता की बात आपने सुन ली है। सप्ताह बीतने को है और नामदर्द अपराधी जेल के शिक्षों के अंदर नहीं है। कहाँ कहा जाता है कि बेटी है तो कल है। एक 5 साल की बिटिया अपनी माँ की हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, चित्र बना के बता रही किस तरह से कितने लोगों ने माँ की हत्या की। नामदर्ज रिपोर्ट है, और प्रशासन से उस समय भी बात हुई थी कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार होगा। आज उनके परिजनों को जो नामदर्ज लोग हैं वो धमका रहे हैं, तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन को ये आगाह किया कि जो बिटिया की हत्या में, सोनाली बिटिया की हत्या में संलिप्त हैं, उन्हें जेल के शिक्षों के अंदर किया जाए। बहुत बढ़िया। ये मंत्री जी थे यहाँ, सोनाली के पिताजी भी हैं, कहाँ हैं? कहाँ हैं? मम्मी भी है, ये हैं। ये हमारे साथ सोनाली के पिताजी हैं, सोनाली की 5 साल की बिटिया भी है, क्या कहेंगे आप? सर हम तो न्याय के लिए झांसी की सड़कों पे उतरे हैं, और हमको न्याय नहीं मिला जल्दी से जल्द, तो हम दोनों पति पत्नी यहीं से इलाइट चौराहे पे आत्मदाह करेंगे। क्या क्या मांग है प्रशासन से? क्या मांग है इन चारों को जेल भेजें। हाँ, अभी चारों को जेल नहीं भेजा, कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या है? अभी एक सर वो एक गिरफ्तारी हुई 17 तारीख की, उसके बाद पुलिस से बात की, बोले काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? आज 7वां दिन है, अभी तक कुछ, फ़ोन भी लगाओ तो फ़ोन नहीं उठाते। सीओ साहब से परसों बात की तो बोले अभी जांच चल रही है। अब काहे की तफ्तीश चल रही? जब हम FIR नामदर्ज FIR कर रहे हैं तो काहे की तफ्तीश चल रही? इनको जेल भेजो ना आप। पकड़ा ही नहीं है वो। और हमारे ऊपर भी धमकी दे, इनके कोई उपाध्याय जी रिश्तेदार हैं समथर में, तो हमारे सालों से कहलवाया कि हमारा तो 50 लाख में राजीनामा हो गया। तो हमने अपने सालों से ये कहा कि अभी हमारी बच्ची की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, हम कैसे राजीनामा कर ले। ऐसी अफवाह फैला रहे हैं इनके कृष्ण कुमार के रिश्तेदार। ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि 16 और 17 की मध्य रात्रि सोनाली की शिव परिवार कॉलोनी में मौत हो गई थी। मौत के बाद जब ये लोग पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो सोनाली की 5 साल की बिटिया ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मौत के पहले जो कुछ हुआ था वो सब बताया था, पेंटिंग बना के भी बताई थी, और बुंदेली वार्ता के कैमरे पर भी पूरी घटना की जानकारी दी थी। सोनाली के परिजनों ने, सोनाली के पिताजी ने भी हमसे बात की थी। ये पूरा मामला पूरे देश के तमाम मीडिया चैनलों पर सुर्खियों में रहा। पुलिस अधिकारी आए, फिर बाद में सोनाली की चिता को सोनाली की 5 साल की बच्ची ने आग दी। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोनाली के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी और जो नामजद थे FIR में, पुलिस ने उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। और इसी के विरोध में आज सोनाली के परिजन और तमाम लोग जो इस घटना से आहत हैं, कहीं ना कहीं वो लोग झांसी के एलाइट चौराहे पे पहुंचे हैं, और एलाइट चौराहे पे मोमबत्तियों जला के सोनाली को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी एक प्रदर्शन किया गया, सूक्ष्म रूप में प्रदर्शन किया गया, और प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप सोनाली के परिवार लगा रहा है कि घटना को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो नामजद लोग हैं FIR में, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।